6 लाख बच्चों में से एक बच्चे को होने वाली कोलिडियन बेबी नामक बीमारी से अपने 3 बच्चों को मौत की आगोश में जाते देखने वाली बाड़मेर की एक महिला के लिए निजी चिकित्सालय का परामर्श वरदान बन के सामने आया। सोमवार को महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। परिवार जहां इस स्वस्थ बच्चे के जन्म के बाद बेहद खुश है, वहीं चिकित्सक भी बेहद रोमांचित महसूस कर रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता अशोक दहिया की रिपोर्ट। बाड़मेर के स्वरूपे का तला के एक परिवार में शिवम अस्पताल के डॉक्टर राहुल बंबानिया ने 1 साल के अथक प्रयासों और चिकित्सकीय सलाहों के चलते सोमवार को खुशियों की सौगात आई है। दरअसल बाड़मेर के स्वरूपे का तला निवासी हनीफा पत्नी समन खान को लगातार 3 कोलिडियन बेबी हुए। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। माँ बाप के गुणसूत्रों में संक्रमण से ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं। इनकी स्किन रबड़ की तरह होती है। दुनिया में करीब 10 लाख बच्चों में से कोई एक इस तरह का बच्चा जन्म लेता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाड़मेर के स्वरूपे का तला की हनीफा ने पिछले 4 साल में ऐसे 3 बच्चों को जन्म दिया। तीनों ही बच्चे कुछ दिनों बाद मौत की आगोश में समा गए। आम बोलचाल में इसे प्लास्टिक बेबी या गुड़िया कहते हैं। ये बच्चा एक जेनेटिक डिसऑर्डर का शिकार है। इसे चिकित्सकीय भाषा में कोलिडियन बेबी कहा जाता है। ऐसे बच्चों के मुंह और होठ मछली जैसे होते हैं। इनकी चमड़ी सांप की केचुली की लगातार उतरती रहती है। जब ये बच्चा रोता है तो उसकी चमड़ी फटने लगती है। धीरे धीरे ऐसे बच्चे मौत के मुंह में समा जाते हैं। लेकिन इस बार बाड़मेर के डॉक्टर राहुल ने 1 साल की मेहनत से इस बीमारी से इस परिवार को मुक्ति दिला दी, जो कि बेहद बड़ी सफलता है। ये हिस्ट्री थी कि उनके जो पहले 3 बच्चे हुए थे, वो तो तीनों ही बच्चों के एक डिजीज होती है, कोलिडियन बेबी कहलाता है। उसमें क्या है कि स्किन की एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, जिसको कोलिडियन पार्चमेंट लाइक इसकी स्किन होती है। जैसे उसमें क्या है कि ऐसे आईज भी है जो इवर्जन हो जाता है, लिप्स भी है जो ऐसे प्रोट्रूजन से बाहर की तरफ आ जाते हैं। स्किन पूरी एक अलग एक लेयर बन जाती है पार्चमेंट लाइक, तो उसको कोलिडियन बेबीज कहते हैं। जनरली ये एक इनहेरिटेड मतलब एक आनुवंशिक टाइप का डिजीज है। तो जैसे अगर पेरेंट्स में अगर है तो उस पर डिपेंड करता है, दोनों में है, एक उनके दोनों में से किसके क्रोमोसोम्स के ऊपर वो प्रॉब्लम है, और फिर वो इस तरीके से वो लास्ट बच्चों के अंदर भी है, तो उस पर डिपेंड करेगा। उस हिसाब से बच्चों में 50% बच्चों को अफेक्ट करेगी, 100% बच्चों को अफेक्ट करेगी, या 25% बच्चों को अफेक्ट करेगी। पेशेंट के अंदर वैसे जो उसके तीनों पिछले जो बच्चे हुए जो तीनों ही जीवित नहीं रहे, कुछ समय बाद में डिलीवरी के बाद वो एक्सपायर हो गए थे। तीनों बच्चों के कोलिडियन मेम्ब्रेन थी और कोलिडियल बेबीज थे, तो अल्टीमेटली वो उन्होंने सर्वाइव नहीं किया। इस बार वो हमारे पास में ट्रीटमेंट, पहले बच्चा नहीं हो रहा था इसलिए हमारे पास में आए थे। हमारे ट्रीटमेंट से उनके पहले बच्चा लगा भी, और उसके बाद में हम रेगुलर उसको फॉलोअप में रखा। उसका हमने दोनों पेरेंट्स का जो क्रोमोसोमल एनालिसिस है वो भी हमने करवाया, और अल्टीमेटली क्रोमोसोम एनालिसिस में तो दोनों का नॉर्मल आया। और भी जो हमने इनको एडवाइस किए थे एग्जामिनेशंस के लिए, जो कोरोनिक वीनस सैम्पलिंग वगैरह जो होती है, लेकिन ये थोड़ा इतना एफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने वो टेस्ट नहीं कराया। बाकी हमने इनको एडवाइस किया था, और फिर वही हम अपना सोनोग्राफी और जो अदर इन्वेस्टिगेशंस हैं, इसके अलावा कुछ एक्वायर्ड रीजन में जिसमें जस्ट इसी टाइप से स्किन प्रॉब्लम्स होती है, तो उस हिसाब से हमने और भी जो मेडिकेशंस थे उनके वो हमने शुरू रखे। और जब हमारे अराउंड 36-37 वीक्स मतलब 9वां महीना लगने के आसपास हमें लगा इसका थोड़ा सा, एक बार डॉपलर जब हमने किया कलर डॉपलर, तो उसमें माँ और बच्चे के बीच का जो सर्कुलेशन था वो काफ़ी सही नहीं था। तो फिर अल्टीमेटली हमने सीजरियन का निर्णय लिया, और परसों हमने इसका 21 को हमने इसका सीजरियन किया, और फॉर्चुनेटली माँ और बच्चा सब कुछ हेल्दी है। बच्चा इस बार जो उसका हुआ है इस पेशेंट का, वो हेल्दी स्किन है, और इस बार उसको कोलिडियन नहीं है। आप मान सकते हैं कि 6 लाख पीपल पे ये एक केस होता है, मतलब 6 लाख के ऊपर एक केस। तो अपने पे कितना चैलेंजिंग था और किस तरह इसको किया गया पूरा? नो डाउट चैलेंजिंग तो था ही, और परिवार को भी हमारे ऊपर काफ़ी उनके भी था कि भाई हम यहाँ ट्रीटमेंट लेंगे, शायद हमें सही वो बच्चा मिले, और नो डाउट हमने भी अपने पूरे एफर्ट्स किए, और फॉर्चुनेटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमें रिजल्ट भी मिला है। अपने 3 बच्चों को विश्व की दुर्लभतम बीमारी की वजह से मरते हुए देखने वाले हनीफा के परिवार के पास आज उनका स्वस्थ बच्चा खिलखिला रहा है। परिवार के लिए जहां खुशियों का ठिकाना नहीं है, वहीं डॉक्टर राहुल अपनी 1 साल की मेहनत के सफल होने के बाद बेहद रोमांचित नजर आ रहे हैं।